क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक शॉक से किसी को जान भी जा सकती है और किसी को सिर्फ हल्की झंझनाहट ही क्यों होती है? तो क्या फर्क है 10 एम्पियर और 100 एम्पियर करंट में, और असल में इलेक्ट्रिक शॉक होता क्यों है? आज हम इससे पूरे राज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रीशियन दिव्यस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन मास्टर क्लास। आज हम एक बेहतरीन जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है और उससे बचाव कैसे करें। ये वीडियो हर स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन और आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजली की छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। तो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले तो हम समझेंगे इलेक्ट्रिक शॉक क्या है। जब इलेक्ट्रिक करंट हमारे शरीर से होकर गुजरता है तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, क्योंकि उसमें लगभग 70% पानी और सैलेट होता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक पाइप में पानी बहने जैसा यानी बहता है तो करंट फ्लो और वाटर भी फ्लो होता है। इसमें करंट फ्लो बराबर वाटर फ्लो। तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे एक दे देते हैं, एक पाइप में पानी बहना जैसे करंट फ्लो यानी बराबर वाटर फ्लो। इस तरह इलेक्ट्रिक शॉक क्या है वो हमने आपको बताया, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा यानी इलेक्ट्रिक शॉक क्या है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। तो करंट हमारे हाई पोटेंशियल यानी लाइव वायर से लो पोटेंशियम यानी अर्थ की तरफ फ्लो करता है। तो जब हमारे शरीर उस पथ पर हिस्सा बनता है यानी करंट हमारे अंदर से होकर गुजरता है, तो शॉक की सेंसिटिविटी निर्भर करती है। तो पहला है वोल्टेज, दूसरा है करंट, तीसरा है बॉडी का रेजिस्टेंस यानी ड्राई स्किन, यानी चौथा है टाइम और कनेक्टर, यानी पांचवा है करंट का पथ। तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ टिप्स यानी समझाते हैं। ड्राई हाथ से 230 वोल्ट छूने पर 2.3 एम्पियर करंट फ्लो होता है यानी हल्की झंझनाहट। यानी वेट हाथ से वही वायर छूने पर 230 एम्पियर जानलेवा हो सकता है। वेट हाथ से वही वायर छूने पर 230 एम्पियर यानी जानलेवा हो सकता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक शॉक के लेवल्स। यानी 1 एम्पियर यानी हल्की झंझनाहट, यानी 5 एम्पियर यानी दर्द प्लस हाथ हटाना मुश्किल, 10 से 20 एम्पियर तक यानी मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता, 30 एम्पियर से यानी सांस रुक सकती है, और 50 से 100 एम्पियर यानी दिल की धड़कन बंद, तो 200 एम्पियर प्लस यानी सेवर ब्राउन यानी अप डेड। तो इस तरह इलेक्ट्रिक शॉक के लेवल्स है। तो हमने आपको अच्छी तरह समझाया, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह इलेक्ट्रिक शॉक के लेवल्स होते हैं। तो इस तरह हमने आपको अच्छी तरह समझाया। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव कैसे करें। पहले ए में समझेंगे प्रोफेशनल सेफ्टी रूल्स। हमेशा ड्राई हाथ से काम करें, रबर ग्लोव्स और शूज का उपयोग करें, कॉपर इंसुलेशन टूल्स का ही इस्तेमाल करें, कभी भी बारे वायर को डायरेक्ट टच ना करें। ये हमने आपको समझाया प्रोफेशनल सेफ्टी का रूल, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे बी पार्ट में इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। यानी घर में अर्थिंग ठीक तरह होना चाहिए। एमसीबी प्लस आरसीसीबी लगाइए, यानी आरसीसीबी 30 एम्पियर से ज़्यादा लीकेज करंट डिटेक्ट करता है यानी टिप हो जाती है आरसीसीबी। तो इस तरह हमने आरसीसीबी का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है किस तरह ट्रिप होती है, ये इसका क्या है। तो फ्यूज सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, तो रेगुलर चेक करें इसे। तो हमने आपको बी पार्ट में समझा कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में समझाया। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक शॉक से किस तरह बचा जा सकता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो आपको किस तरह इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है। अब हम समझेंगे इमरजेंसी में क्या करें। शॉक लगे
यानी शॉक लगे तो व्यक्ति को डायरेक्ट छूना नहीं, ड्राई लकड़ी यानी प्लास्टिक पाइप से वायर को हटाइए, तुरंत एमसीबी स्विच ऑफ करे, विक्टिम को सेफ जगह ले जाए, यानी अगर सांस या हार्ट बीट बंद है तो सीपीआर दे, तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करे और मेडिकल हेल्प ले। तो इस तरह इमरजेंसी में क्या करे वो हमने आपको समझाया। तो आपको इस तरह इमरजेंसी में क्या करे वो हमने आपको समझा दिया है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इमरजेंसी में क्या करना चाहिए वो हमने आपको समझाया, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इमरजेंसी वक्त इस तरह की आपको रूल्स फॉलो करने हैं। तो इस तरह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आपने जान लिया कि इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है और उससे बचा कैसे जा सकता है। हमेशा सेफ्टी फर्स्ट रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेशन लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल इलेक्ट्रिक मास्टर को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए इलेक्ट्रिकल मास्टर क्लास टॉपिक के साथ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।